अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुमारियात में हम कसीरिया अ, हल करना सीखेंगे। आप सामने देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कसीरिया का जो फॉर्मूला है किस तरह से है। एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू ज़रब एच। तो ये फॉर्मूले की मदद से हमें कसीरिया हल करना है। इसमें पहले हम बताएंगे आपको कि ये क्या चीज़ होती है। एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि कसीरिया किस तरह से हल किया जाता है। इसमें F1, F0 और F2 और L और H क्या होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके सामने सवाल है, यहाँ पर जदौल बनी है और इसमें लिखा गया है कि नीचे कॉफ़ी के 70 पैकेटों का वज़न ग्राम में दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि 12 पैकेट का जो वज़न है वो 200 से लेकर 201 ग्राम है और 26 पैकेट ऐसे जिनका वज़न 201 से 202 ग्राम है। 20 पैकेट ऐसे जिनका वज़न 202 से 203 ग्राम है। 9 पैकेट ऐसे जिनका वज़न 203 से 204 ग्राम है। 2 पैकेट ऐसे जिनका वज़न 204 से 205 ग्राम है। 1 पैकेट ऐसा जिसका वज़न 205 से 206 ग्राम है। हमें कहा जाता है कि कॉफ़ी के पैकेटों का कसीरिया वज़न मालूम कीजिए। तो जो आपको जदौल दी गई है, उस जदौल को आपको उफ़क़न से उमूदन बना देना है, कुछ इस तरह से। उमूदन इस तरह से बना लेना है। तो देखिए जमात हम लिख रहे हैं। आपको जो कॉलम है उफ़क़न से उमूदन बना लेना है इस तरह से। देखिए हम लिख रहे हैं जमात 200 से लेके 201 और इसका जो ताद्दुद है वो भी लिख लेते हैं। ताद्दुद है 12। अब 201 से 202 ग्राम, ऐसे 26 पैकेट है, 26 लिखते हैं। फिर 202 से 203 ग्राम, 20 पैकेट है। 203 से 204 ग्राम, 9 पैकेट है। 204 से 205 ग्राम, ऐसे 2 पैकेट है। और 205 से 206 ग्राम के ऐसे एक ही पैकेट है। आपका काम कसीरिया मालूम करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, ताद्दुद के कॉलम में आप चेक कीजिए कि कौन सा अदद सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अदद जो 26 है, तो ये जो है आपका कसीरिया है। इसे हम F1 से ज़ाहिर करेंगे और इसके पीछे जो नंबर है इसे हम F0 से ज़ाहिर करेंगे। F0 फॉर्मूले में तो आपने देख ही लिया F1 F0। अब देखिए F1 F0 F2 क्या होता है। देखिए ये कसीरिया जमात के आगे वाला जो अदद है, ताद्दुद है, वो F2 होगा। अब जो कसीरिया आपको मिला है, कसीरिया ताद्दुद मिला है, उसके सामने जो जमात है वो कसीरिया जमात है। इसमें जो पहला नंबर होगा वो L होगा। तो आप यहाँ सब लिख लीजिए क्या क्या चीज़ है। तो L जो है कसीरिया जमात की निचली है, जिसे कि 201 है यहाँ पर। और कसीरिया जमात का जो ताद्दुद है जिसे हम F1 कहेंगे वो है 26 है। और F0 जो है उसके पीछे वाला नंबर यानी 12 और F2 जो है उसके आगे वाला नंबर यानी 20। अब एक बारी आती है H की। H यानी जमात का उर्ज़, यानी जमात का गैप। यहाँ देखो 200 से लेके 201, 201 से 202 यानी 1 का फ़र्क है, यानी H बराबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो तमाम कीमतें हमने निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, फ़ॉर्मूले में इसको रखना है। देखिए क्या है फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला है कसीरिया यानी मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। फॉर्मूला लिख लिया हमने, कीमत रख देंगे। L है 201 जमा F1 है 26, F0 है 12 और 2 ज़रब 26 माइनस 12 माइनस 20। H कितना है, 1 है। अब देखिए 201 जमा 26 में से जब 12 माइनस होंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा और 26 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो ये 51 आ जाएगा और ये 20 और 12 ये हो जाएंगे 32। अब जब 1 से ज़रब करेंगे तो उतना ही नंबर रहेगा, तो ये बार बार रिपीट होगा, तो इससे हम इसको नहीं लिखते। अब 201 जमा देखिए 14 वैसे ही रहेगा, 14 बटे 51 में से 32 जब माइनस होगा तो 20 बचेगा। तो देखिए 2 से 12 से कैंसिल होता है, 2 1 का 2 और ये 0, 2 सत्ते 14। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 201 जमा 7 बटे 10। 7 बटे 10 का मतलब होता है ऊपर एक अदद के बाद अशारे लगा देना। तो 201 जमा 0.7 कर देंगे इसको और जब ये जमा होगा तो 201.7 ये हमारा कसीरिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान होता है कसीरिया निकालना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको सवाल में जो जदौल दी गई उसमें आपको पहचान करने आना चाहिए कि कसीरिया ताद्दुद क्या है
और मतलब F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है, कसीरिया जमात कौन सी है, उसका निचली हद क्या है, ये आपको पता होगा तो ही आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। और ये जमात बंद तादुदी तकसीमी जदवल का कसीरिया निकालना कहलाता है। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। एक और मिसाल लेते हैं और हम चेक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सवाल आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है कि क्रिकेट के एक तरबियती मरकज में 33 खिलाड़ियों की गेंद फेंकने की अजीम रफ्तार किलोमीटर फी घंटे में दी गई है। यानी एक क्रिकेट क्लब है जहाँ पर कुछ खिलाड़ी है जो बॉलिंग करते हैं, तो बॉलिंग करने में स्पीड देखी जाती है कि बॉलर जो है वो कितनी स्पीड से गेंद फेंक रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने मेजर किया है कि 9 खिलाड़ी ऐसे जिनकी बॉलिंग फेंकने की जो स्पीड है वो 85 किलोमीटर फी घंटा यानी 85 किलोमीटर फी घंटे से 99 किलोमीटर फी घंटा है। 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बॉल फेंकने की जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर फी घंटे से 114 किलोमीटर फी घंटा है। 8 खिलाड़ी ऐसे 115 किलोमीटर से लेकर 129 किलोमीटर फी घंटा उनके बॉल फेंकने की रफ्तार है। और 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बॉल फेंकने की जो रफ्तार है 130 से लेकर 144 है। हमें कहा जाता है कि खिलाड़ियों की गेंद फेंकने की कसीर रफ्तार मालूम कीजिए। अब आपने गौर किया होगा यहाँ पर पिछले सवाल में हमें जमात दोहराई गई दी गई थी, मुसलसल जमात दी गई थी, लेकिन यहाँ पर देखो 85 के बाद 99 आ गया, 99 के बाद सीधा 100 आ गया, 99 नहीं आया, फिर से 100 से 114, फिर 115 से 129, फिर 130 से 144। तो इस तरह से दिया गया। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि जमात को दोहराई भी बनाना है। जब भी अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए तो पहले जमात पहले आप लिख लो इस तरह से, जैसे कि हम लिख रहे हैं 85 से 99, फिर 100 से 114, फिर 115 से लेके 129 और 130 से लेके 144। तो ये जमात बना लिया। अब हम मुसलसल जमात बनाएंगे। मुसलसल जमात, ये जमात बनाना बेहद ज़रूरी है ताकि फॉर्मूले में जो हम एल का इस्तेमाल करते हैं वो सही नंबर चुना जाए। देखिए किस तरह से बनाएंगे। वस्तानिया जब हमने आपको सिखाया था तब हमने मुसलसल जमात बनाना सिखाया था आपको। देखो निचली जमात में से 0.5 कम कर लेना तो 84.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.5 बढ़ा देना है तो 99.5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 99.5, तो ये 114.5 हो जाएगा। फिर ये 114.5 से लेके 129.5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 129.5 से लेके ये 144.5 हो जाएगा। इस तरह से जमात मुसलसल हो जाएगी। 0.5 आगे से घटाना है निचली हद से और ऊपरी हद में 0.5 बढ़ाना है, ऐसा करना है तो जमात मुसलसल बन जाती है। अब ताद्दुद लिखेंगे। ताद्दुद क्या है? 9, 11, 8, 5। अब आप इस कॉलम में चेक कीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 11, तो ये हो गया आपका F1। और उसके पीछे वाला जो नंबर होगा यानी 9, ये हो जाएगा आपका F0, और इसका जो आगे वाला नंबर होगा ये होगा आपका F2। तो जो कसीरिया ताद्दुद है उसके सामने जो जमात है वो आपकी कसीरिया जमात कहलाएगी, और इसमें जो सबसे पहला नंबर है जो निचली हद है वो L हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि L क्या है, 99.5 है, और F1 जो है वो 11 है, F0 जो है वो 9 है, और F2 जो है वो 8 है ना। अब आपको चेक करना है कि H यहाँ पर कितना है। यहाँ पर H जो है 15 का गैप है। आप गौर से देखिए 84.5 और 99.5 में 15 का गैप है। तो इस तरह से H की जो कीमत है यानी जो जमात का उर्ज है, गैप है, तूले जमात जिसे कहेंगे, वो 15 है। अब आपको फॉर्मूला तो याद है। फॉर्मूला आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, कसीरिया यानी मोड यानी M L ब्रैकेट क्या होगा, F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। 2 ज़रब F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H, लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू लिखेंगे। 99.5 है L की कीमत, रख दिए। F1 कितना है, F1 है हमारा 11, F0 है हमारा 9, 2 ज़रब F1 कितना है, फिर 11 माइनस F0 यानी 9 माइनस F2 यानी 8। अब H कितना है, 15 है, लिखिए। चलिए 99.5 फिर से ऐसे लिखते हैं। देखिए 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ये 11 दूनी 22 माइनस ये कितना हो गया, 9 और 8 माइनस 17 है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन अलामत नफ़ी की लगेगी और जमा का अमल होगा, ज़रब 15। यहाँ हल कर लेते हैं। 99.5 प्लस 2 बटे, देखिए 22 में से 17 जब माइनस होंगे तो 5 बचेगा,
ज़रा ये 15, देखिए 5 का 5, 5 तिया 15, क्या बचा 99.5 प्लस 2 ज़रब 3, तो 2 तिया 6, तो 99.5 प्लस 2 तिया 6 है ना, तो 6 जमा करेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 यानी 105.5। ये आपका कसीरिया आ गया। कितना सिंपल और आसान है। उम्मीद है आपको ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कसीरिया एक ऐसा मेथड है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हर बच्चा अगर इस वीडियो को अगर ध्यान से अगर किसी ने देखा है, या आपकी टीचर जब समझा रही हो उसको अगर पूरी मुतवज्जा के साथ उसने अगर सुना है, देखा है, तो उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये तकसीम, नफ़ी, जमा में गलती नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर सही आएगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें आपने कसीरिया सीखा 2 तरीके से, जिसमें पहला सवाल हमने समझा जिसमें जमात दोहराई गई थी, दूसरा सवाल हमने ऐसा लिया जिसमें जमात गैर दोहराई गई थी, तो हमने उसको मुसलसल किस तरह से बनाया आपने देखा। तो इसी तरह से इसको हल किया जाता है, ये इसका सबसे आसान तरीका है। और ऐसे सवालात आप लीजिए मश्की सेट से और मजमू सवालात से, खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आप हल करना चाहिए आपको, आप हल कर सकें, इसीलिए हमने आपको बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में इसे शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मज़ीद उर्दू तलबा तक पहुँचाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।